तो पहचान क्या होती है? अभी तक पहले टेंस पढ़े थे, वो एक्टिव वॉइस थे। ये पैसिव वॉइस में पहचान क्या होती है इसकी? देखिए, पहचान है जाता है, जाती है, जाते हैं, आदि प्रकार से वाक्य हिंदी में समाप्त होते हैं। ठीक है ना? हाँ, एग्जाम्पल, इसका फार्मूला क्या है ऐसे वाक्यों को बनाने का? देखिए, स्ट्रक्चर क्या है? ऑब्जेक्ट प्लस इज, एम या आर में से कोई एक, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, प्लस अदर वर्ड, प्लस वाई, प्लस डूअर। ठीक है, ये अफर्मेटिव पार्ट आएगा। अफर्मेटिव एग्जाम्पल से समझते हैं। देखिए एग्जाम्पल्स, सारे भारत में, लिख लीजिए, सारे भारत में अंग्रेजी बोली जाती है। क्या बोली जाती है? अंग्रेजी बोली जाती है। दिवाली का त्योहार मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? दिवाली का त्योहार। नंबर 3 देखिए, गीत गाए जाते हैं। क्या गाए जाते हैं? गीत गाए जाते हैं। हमारे देश में लड़कियों को पढ़ाया जाता है। पढ़ाया जाता है। दुकानें सजाई जाती हैं। दुकानें सजाई जाती हैं। ये देखिए वाक्य, सब वाक्य पैसिव वॉइस में है। हिंदी में काय में है? पैसिव वॉइस में। सब में जाता है, जाती है। ये जाता कोई गो थोड़ी है, कोई जा थोड़ी रहा है कहीं, लेकिन बोलने का हम लोगों का तरीका है। हिंदी में ऐसे पैसिव वॉइस दिखाई देती है, तो ये पैसिव वॉइस में ही बनेगी। पैसिव वॉइस में हम लोग बोलेंगे। जैसे अब क्या, दुकानें सजाई जाती, मिठाइयाँ बनाई जाती हैं, इनाम बांटे जाते हैं, कलाई पोती जाती है, दिसंबर, और मकान को सजाया जाता है। तो ऐसे वाक्य लोग कैसे बनते हैं? अब इसमें लगाओ, क्या बोली जाती है? अंग्रेजी। तो ये कर्म प्रधान, वो एक्टिव वॉइस में होता है, सब्जेक्ट प्रधान होता है वो, उसमें एक्टिव सब्जेक्ट का प्रधानता होती है, इसमें ऑब्जेक्ट को प्रधानता होती है। तो क्या बोली जाती है? अंग्रेजी। किसके द्वारा बोली जाती है? लोगों के द्वारा बोली जाती होगी। अगर लोग नहीं है तो आप उतना ही बना देंगे बाई, यानी कि बाई की जरूरत नहीं है, फिर बाई की जरूरत है कि नहीं? कैसे सारे भारत में अंग्रेजी बोली जाती है, इंग्लिश को ले लो। कैसे? बिल्कुल इजी है। इंग्लिश बोलिए, इंग्लिश इज स्पोकन ऑल ओवर इंडिया। ऑल ओवर इंडिया। इंग्लिश इज स्पोकन ऑल ओवर, या ऐसे भी बन जाएगा, इंग्लिश इज स्पोकन थ्रू आउट द कंट्री, थ्रू आउट द इंडिया।
ऑल ओवर इंडिया। इंग्लिश इज स्पोकन, स्पोकन ऑल ओवर इंडिया। दिवाली का त्योहार मनाया जाता है, फेस्टिवल ऑफ दिवाली। इसको कैसे बनाएंगे? फेस्टिवल ऑफ दिवाली मनाया जाता है, इज सेलिब्रेटेड, केवल इतना। फेस्टिवल ऑफ दिवाली इज सेलिब्रेटेड, सेलिब्रेटेड की स्पेलिंग CELEBRATED, सेलिब्रेटेड। कुछ नहीं हुआ। सेलिब्रेटेड की स्पेलिंग आ रही है? नहीं आ रही। सेलिब्रेटेड CELEBRATED, सेलिब्रेटेड। फेस्टिवल ऑफ दिवाली इज सेलिब्रेटेड। नेक्स्ट, जो गीत गाए जाते हैं, क्या गाए जाते हैं? क्या लगाओ, आपको ऑब्जेक्ट मिल जाएगा। गीत की क्या होती है? सॉन्ग्स। सॉन्ग्स प्लूरल है, सॉन्ग्स आर संग। ग्रामर का प्रयोग होता है इसमें, वर्ब की तरफ स्ट्रक्चर लिखा हुआ। सॉन्ग्स आर संग। हमारे देश में लड़कियों को पढ़ाया जाता है। किसको पढ़ाया जाता है? लड़कियों को। गर्ल्स आर टॉट, गर्ल्स आर टॉट इन अवर कंट्री। बनाइए, गर्ल्स आर टॉट इन अवर कंट्री। दुकानें सजाई जाती हैं, दुकानें, व्हाई आर यू वेट, दुकानें सजाई जाती हैं। शॉप्स, शॉप्स आर डेकोरेटेड, शॉप्स आर डेकोरेटेड। शॉप्स, डेकोरेट की स्पेलिंग है DECORATED। डेकोरेट माने सजाना। तो क्या सजाई जाती है? दुकानें। तो बिल्कुल इजी है। हिंदी में पैसे 22 में आप लोग बात बोलते हैं ऐसे। शॉप्स आर डेकोरेटेड, दुकानें सजाई जाती हैं। मिठाइयाँ बांटी जाती हैं। क्या बांटी जाती है? मिठाइयाँ। तो स्वीट्स आर डिवाइडेड, स्वीट्स आर डिवाइडेड, मिठाइयाँ बांटी जाती हैं। पैसे 22 हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी है, ठीक है ना। कहा जाता है, एक सेंटेंस है जो इसको रीड कर दें। अब एक सेंटेंस है, कहा जाता है कि भारत में एक महान सम्राट था। कहा जाता है, देखिए, कहा जाता है। तो कहा जाता है कि वो कैसे बनाएंगे? इंग्लिश। अब इसमें कोई ये है, कहा जाता है, ये देखिए, तो इसको कैसे इंग्लिश में कहेंगे? इट इज सैड। इट इज सैड मीन्स कहा जाता है। हिंदी इसकी क्या होगी? इट इज सैड, कहा जाता है कि एक भारत में एक महान सम्राट था। एक आगे सेंटेंस हो गया कि भारत में एक महान सम्राट था। लिख लीजिए, महान सम्राट था। तो इट इज सैड के लिए क्या आ जाएगा? दैट देयर वाज ए ग्रेट एम्परर इन इंडिया। देयर वाज अ ग्रेट एम्परर इन इंडिया। इट इज सैड दैट देयर वाज, देयर वाले वाक्य हमने आप लोगों को पढ़ाए थे। देयर वाज ए ग्रेट emperor, EMPEROR, emperor in India। ये देखिए, हो गया ना। तो इस तरीके से ये प्रेजेंट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव वाले वाक्य बना लेंगे आप लोग। तो हिंदी वाक्यों में देख रहे हो, निबंध नहीं लेके जाते हैं हिंदी वाक्य में कैसे। अब कोई ये जाना गो तो है नहीं, वो मत लगा देना है ऐसी बात। ये तो बोलने का स्टाइल है। दादी द्वारा कहानी नहीं सुनाई जाती है,
हाँ? प्रश्न हल नहीं किए जाते हैं, उसे नहीं बुलाया जाता है, किताबें नहीं बेची जाती हैं। वेरी इजी बोलना। हाँ? क्या नहीं लिखे जाते? निबंध। तो निबंध आपका हो गया ऑब्जेक्ट, पहले लिखो। The essays are not written by the students. ऐसे की स्पेलिंग ESSAY, प्लूरल में ऐसे हो जाएगा। The essays are not written by the students, जिसके द्वारा? छात्रों द्वारा। द्वारा की बाई हो गई, by students। दादी द्वारा कहानी नहीं सुनाई जाती है। नेक्स्ट सेंटेंस देखो, सबको समझ में आ रहा है ना? क्यों भाई? अच्छा, उंगली ऐसे दिखा दिया करोगे, सब समझ में आ रहा है। हाँ? दादी द्वारा कहानी नहीं सुनाई जाती है, तो क्या नहीं सुनाई जाती है? कहानी। तो कहानी की क्या हुई? स्टोरी। हाँ? स्टोरी पहले लिख लो। स्टोरी सिंगुलर है, स्टोरी इज नॉट टोल्ड। टेल की थर्ड फॉर्म। पैसिव वॉइस ऑलवेज टेक थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। ध्यान रखिए, थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है पैसिव वॉइस में, कैसी भी पैसिव वॉइस हो। हाँ? तो दादी द्वारा कहानी नहीं सुनाई जाती है, स्टोरी इज नॉट टोल्ड बाय ग्रैंड मदर। प्रश्न हल नहीं किए जाते। क्या हल नहीं किए जाते? प्रश्न। बहुत से प्रश्न हैं। क्वेश्चंस आर नॉट सॉल्व्ड। क्वेश्चंस आर नॉट सॉल्व्ड। ओनली इतना। इसमें एजेंट है नहीं, कोई डूअर है कि नहीं? तो नहीं लगाएंगे। क्वेश्चंस आर नॉट सॉल्व्ड, ओनली बस इतना। सॉल्व। आराम से लिखिए, कोई जल्दबाजी नहीं। जल्दी। हेस्ट मेक वेस्ट, ये कहावत है, इट इज अ प्रोवर्ब। क्या प्रोवर्ब है? जल्दी का काम शैतान। जल्दी कोई आराम से करिए, समझिए। कीप इन माइंड। प्रश्न हल नहीं किए जाते हैं। क्वेश्चंस आर नॉट सॉल्व। उसे नहीं बुलाया जाता है। किसे? हाँ? तो उसे की इसमें क्या होगी? he is not called. He is not called. CALLED. He is not called. किताबें नहीं बेची जाती हैं। किताबें नहीं बेची जाती हैं। कैसे ट्रांसलेट करोगे? क्या नहीं बेची जाती हैं? किताबें। बुक्स पहले लिखो, प्लूरल है, आर लगाओ, आगे नहीं। तो बुक्स आर नॉट सोल्ड। बुक्स आर नॉट सोल्ड। जानवी, तो ये पहले देखिए स्ट्रक्चर को। इंट्रोगेटिव, क्वेश्चन वर्ड प्लस इज एम आर में से कोई एक जो सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के रूप में जो आए उसके अनुसार, प्लस जो ऑब्जेक्ट भी होता है वो ऑब्जेक्ट रखोगे इधर, सब्जेक्ट प्लेस पे आता है। वर्ब की थर्ड फॉर्म, अदर वर्ड प्लस बाई प्लस डूअर प्लस बाई, अगर कोई एजेंट है करने वाला दर्शाया गया है। तो पहला सेंटेंस, फर्स्ट सेंटेंस जानवी, क्या उसे बुलाया जाता है? तो क्या उसे बुलाया जाता है? उसे बुलाया जाता है। हम अपनी डेली लाइफ में इस तरीके के वाक्यों का प्रयोग करते हैं। क्या उसे बुलाया जाता है? क्या पहले आया है? ये जाता, जाती हिंदी में पैसिव वॉइस है, इंग्लिश में भी पैसिव वॉइस में ही बनेगा। कैसे? क्या उसे, उसे यहाँ ही है, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट प्लेस पर आया है। उसे हिज नहीं होगा, हिम नहीं होगा, ये ही होगा इधर। हाँ, सब्जेक्ट प्लेस पर है। तो क्या? तो इज ही, तो क्या पहले आया है ना, वही भी इज आएगा इसमें। इज ही कॉल्ड, केवल इतना बनेगा, इज ही कॉल्ड। इसका मतलब क्या हुआ? क्या उसे बुलाया जाता है? इज ही कॉल्ड। क्या मुझे बुलाया जाता है? एम आई कॉल्ड। हाँ, इसलिए क्या उन्हें बुलाया जाता है? आर दे कॉल्ड। ठीक है ना? पैसिव वॉइस का है सेंटेंस।
चलिए नेक्स्ट सेंटेंस। क्या तुम्हें हिंदी पढ़ाई जाती है? क्या तुम्हें हिंदी पढ़ाई जाती है? बिल्कुल कठिन नहीं, तो क्वाइट पॉसिबल, इजी है एकदम, बिल्कुल सिंपल। हाँ, क्या तुम्हें, यस सर। ये है वाक, यस सर। क्या तुम्हें हिंदी पढ़ाई हिंदी पढ़ाई जाती है? तो वाक्य पे काहे प्रेस हो रहा है? हिंदी पे। क्या हिंदी पढ़ाई जाती है तुम्हें? हिंदी पहले उठा लो इसको, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट के रूप में है। क्या पहले लगा है? तो हिंदी सिंगुलर नंबर ये लगेगा। इज हिंदी taught you, इज हिंदी TAU taught you, इज हिंदी taught you, क्वेश्चन मार्क लगा है। क्या तुम्हें हिंदी पढ़ाई जाती है? ऐसे भी बन जाता, आर यू टॉट हिंदी, आर यू टॉट हिंदी, क्या तुम्हें हिंदी पढ़ाई जाती है? ये दोनों ऑब्जेक्ट है ना, तुम्हें और हिंदी। हाँ, हिंदी से इज हिंदी टॉट यू, क्या तुम्हें हिंदी पढ़ाई जाती है? मैं तुम्हें हिंदी पढ़ाता हूँ, एक्टिव हो गया, मैं तुम्हें हिंदी पढ़ाता हूँ, मैं आ गया सब्जेक्ट। आई टीच यू हिंदी, तो कहेंगे ऐसे। वैसे 22 में क्या तुम्हें हिंदी पढ़ाई जाती है? इज हिंदी टॉट यू, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस समझते जाओ, आगे बढ़ते जाओ। तुम्हें गणित क्यों नहीं पढ़ाई? अब जो तुम्हें गणित क्यों नहीं पढ़ाया जाता है, माने कभी पूछे लगे, कोई पूछे लगा, प्रिंसिपल आगे पूछे मैथ क्यों नहीं पढ़ाया जाता भाई, तो हम लोग कैसे में बोले, क्या बोले ऐसे में। अब वही तो है, ये सब सीखते हुए चलोगे तो दुनिया भर के जितने सेंटेंस हम लोग हिंदी में बोलते हैं वो इंग्लिश में बना लेंगे। हम सबको बताएंगे इधर क्या जैसा सेंटेंस लाओ, हम ट्रांसलेट करवा देंगे इधर फटाक से। कोई दिक्कत नहीं इंग्लिश स्पोकन में, हिंदी से ज़्यादा ईजी है लिखना भी पढ़ना भी। लेकिन इसका विद्वान बनना, इसके लिए ये जरूरी है कि आप बहुत मतलब जो इन्वायरमेंट मिले आपको, सब लोग बोल रहे हों, नए नए शब्द मिले, बुक से हैं, हम चीज़ें, तो ये मेन चीज़ जो है वो सारी चीज़ें आपके सामने क्लियर है कि नहीं। बोल सकते, बोलने में कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उसका इंटेलिजेंट बनने के लिए बुक से हैं, बहुत अच्छे अच्छे राइटर हैं, उनको पढ़ेंगे, न्यूज़ पेपर पढ़ेंगे। तो अगला नेक्स्ट सेंटेंस क्या है, बोलिए क्या है? तुम्हें गणित क्यों नहीं पढ़ाया जाता है? तुम्हें गणित क्यों नहीं पढ़ाया जाता है? देखो, तुम्हें गणित क्यों नहीं पढ़ाया जाता है? क्यों नहीं? हाँ, पढ़ाया जाता है, पढ़ाया जाता है, ये इस सेंटेंस को कोई भी बताएगा? इस सेंटेंस को बना के यस बोलो। Why is math not taught you? Why is man not taught you? करेक्ट है। हाँ, why वही क्यों नहीं, क्यों बीच में आया, पहले लगाया why is मैथ्स लिखते हैं सर। हाँ, why is maths not taught you, TAU taught you, हो गया। why is man not taught you, ऐसे भी बन जाता। हाँ, कैसे? why are you not taught, हाँ, not why are you not taught maths, बिल्कुल सही है उसकी बोल रही मैथ्स, क्वेश्चन मार्क, वो बात करें, ठीक है ना। समझते जाओ, आदत डालो बात बनाने की, प्रैक्टिस, ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग, प्रैक्टिस मेक द मैन परफेक्ट। अगर निपुणता चाहते हो तो प्रैक्टिस करना पड़ेगा किसी भी काम में। साइकिल चलाना सीखते हो तो पहले हाथ काम नहीं कांपते हैं, धीरे धीरे चलाते हो, गिर पड़ते हो, जब प्रैक्टिस अच्छी हो जाती तो हाथ छोड़ के भी चले जाते हैं।
वैसे ही है प्रैक्टिस, हर चीज प्रैक्टिस। कोई भी काम करो पहले धीरे धीरे होगा, जब उसमें करते रहोगे इतनी बढ़िया प्रैक्टिस हो जाएगी, तो फटाफट निकलेगी, तुम्हें बनाने ही नहीं पड़ेगा ट्रांसलेशन। चलिए आगे नेक्स्ट सेंटेंस। क्या लड़कों द्वारा मैच नहीं खेला जाता है? क्या लड़कों द्वारा मैच नहीं खेला जाता है? क्या लड़कों द्वारा मैच नहीं खेला जाता? देखो ये सेंटेंस लिखा है, क्या लड़कों द्वारा, ये इंट्रोगेटिव नेगेटिव हो गया है। क्या लड़कों द्वारा मैच नहीं खेला जाता है? क्या नहीं खेला जाता है? मैच खेला जाता है। इसको देखिए कैसे बनाते हैं। क्या मैच नहीं खेला जाता है? इज पहले मैच सिंगुलर में होगा ना, इज मैच नॉट प्लेड बाय द बॉयज। किसी को कोई प्रॉब्लम आएगी इसमें? इज मैच नॉट प्लेड बाय द बॉय। क्या लड़कों द्वारा मैच नहीं खेला जाता है?